तो अब बेटा हम लोग ने आज की क्लास में जो बात करनी है वो जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, मैंने अभी क्यों एक्सप्लेन किया आपको। अभी लिंक लिस्ट के भी पांच पेपर साथ साथ करा दूंगा और लिंक लिस्ट आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। लेकिन पहले जरा पांच पेपर के क्वेश्चंस हम निकाल लें। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, पहले ये वाला सवाल हमारे पास आ गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। पहले ये सवाल करा देता हूँ, स्टैक का क्वेश्चन है ये। और उसके बाद फिर हम बात शुरू करेंगे आगे। ठीक है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इसमें हमें करना क्या है जरा जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, मैं देख भी लूं कोई बच्चे जो है वो ज्वाइनिंग पे तो वेट तो नहीं कर रहे। अच्छा यार, क्या वेट कर रहा है। अच्छा चले बेटा, अब जरा बात को कंटिन्यू करते हैं। तो ये सवाल हमारे सामने है। अच्छा देखें, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, आप चाहें तो अपने पास भी हेडिंग डाल लें, पास्ट पेपर्स की। ठीक है, पास्ट पेपर्स और साथ में लिख लें एडी, एडीटीज। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो क्योंकि इसके पास पेपर जरूरी है, इसके सवाल आते हैं, लेकिन अगेन इसके कोडिंग वाले सवाल नहीं आते। ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है एएस के अंदर, और फिर ए2 के अंदर फिर इसकी जो है वो कोडिंग होती है। ठीक है बेटा। कह रहा है स्टैक इज क्रिएटेड यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज। द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। द टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स द लास्ट देन एडिट आइटम एडिड टू द स्टैक। यानी कि हमने वहां पे क्या बात की थी, वहां पे हमने बात की थी कि एक एलिमेंट होता है जो कि क्या कर रहा होता है, वैल्यू को अपडेट कर रहा होता है, जिसे मैंने टॉप ऑफ स्टैक ही बोला था आई गेस। लेट मी चेक। टॉप पॉइंटर बोला था, ठीक है। तो टॉप पॉइंटर क्या था, अच्छा देखो यहाँ पर ऑर्डर का ख्याल रखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने फर्स्ट एलिमेंट इसको बनाया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर। तो वो रिवर्स नीचे की डायरेक्शन से ऊपर की तरफ जा रहा था, +1 हो रहा था। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑर्डर इन्होंने चेंज कर, इन्होंने यहाँ क्या चालाकी की, इन्होंने चालाकी की है कि 99 यहाँ कर दिया, 100 यहाँ कर दिया, 101 यहाँ पे रख दिया, और टॉप ऑफ स्टैक को रिप्रेजेंट कर। तो अब क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है स्टैक का, सो वी शुड नो बेटा, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लीफो स्ट्रक्चर। लीफो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब ये कि टॉप जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लास्ट एलिमेंट आया। ये जो टॉप है बेटा, ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं डाटा डिलीट करूंगा तो टॉप ऑफ स्टैक जो है वो यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर डाटा डिलीट करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा। तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। और आप अगर ये देखो एड्रेस, तो ये क्या हो रहा है, +1 हो रहे हैं। जबकि हमने जब पढ़ रहे थे टॉपिक, तो वहां पर मैंने ये रखा था कि मेमोरी को जो मैंने रखा था बेटा, वो इस तरह से रखा था। मेमोरी को मैंने इस तरीके से रखा था यहाँ पे कि ये 1 था, फिर ये 2, फिर ये 3, इस तरीके से मैंने कर। सही है। तो जब मैं डाटा ऐड कर रहा था तो टॉप ऑफ स्टैक को +1 कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने ऑर्डर क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो अब आपको यहाँ पर इस चीज का ख्याल रखना होगा कि जब आपको डाटा को ऐड करना होगा तो बेसिकली आपका जो एड्रेस होगा वो माइनस हो रहा होगा जब डाटा ऐड करेंगे। और जब आप डाटा डिलीट करेंगे तो क्या होगा, +1 होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नोट डाउन करने वाली होती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर ये इन्होंने इस तरह का चेंज आपके सामने किया है ताकि आपको क्या कर सके, कंफ्यूज कर सके। ठीक है बेटा। तो अब जरा जल्दी से जरा बात को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है टू ऑपरेशन एसोसिएटेड विद दीज स्टैक्स आर पुश एंड पॉप। दो ऑपरेशन जो है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो पुश क्या करता है बेटा, पुश जो होता है वो सिस्टम के अंदर डाटा को ऐड कर रहा होता है। जबकि पॉप क्या कर रहा होता है बेटा, पॉप जो है वो डाटा को डिलीट कर रहा होता है। तो कह रहा है डिस्क्राइब दीज ऑपरेशन विद द रेफरेंस टू द डायग्राम। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेफरेंस करें इस डायग्राम को देखकर। अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो पॉप क्या करता है, डाटा डिलीट करता है, और डिलीट करने का मतलब ये है कि ये वैल्यू रिटर्न बैक करेगा। और ये किसके अंदर सेव हो जाएगी बेटा, माय माय वार के वेरिएबल में सेव हो जाएगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले ये होगा, सबसे पहले ये होगा कि टॉप ऑफ स्टैक की लोकेशन पे जो डाटा है, टॉप ऑफ स्टैक की पोजीशन पे जो डाटा है वो रिमूव होगा, और उसके बाद वो कहाँ सेव हो जाएगा, माय वार के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसका पॉइंट इसका लिख सकते हो। ये देखो सवाल कितने नंबर, 4 नंबर, यानी ये 2 मार्क्स का पार्ट, 2 मार्क्स ये और 2 मार्क्स।
तो इसमें सबसे पहला ऑपरेशन ये होगा कि जब भी आप डाटा डिलीट करते हो, जब यानी पॉप करते हो, तो आप ये बताओगे द वैल्यू ऑफ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक एंड स्टोर इनटू माय var वेरिएबल एंड स्टोर इनटू माय var वेरिएबल। ठीक है, माय var के अंदर ये क्या हो जाएगा बेटा, सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही ये वैल्यू ई यहाँ पे आएगी इसके अंदर, और टॉप ऑफ पॉइंटर को हम क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे टॉप ऑफ पॉइंटर विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। टॉप ऑफ स्टैक इज इंक्रीमेंटेड बाय एंड रेफर टू 102। और ये अब किसको रेफर करेगा बेटा, इस लोकेशन को रेफर करेगा। ओके, तो ये चीज जो है वो बड़ी समझने वाली है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड पॉइंट उन्होंने ये दिया हुआ है कि हम पुश कर रहे हैं जेड को। अब जेड को जब पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सबसे पहले अब देखिए, जब आप डेटा को ऐड करेंगे तो पहले आपने, क्योंकि आपका जो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर होगा वो इसको रेफर कर रहा है, तो हमें तो डाटा कहाँ ऐड करना होगा, 101 पे करना होगा ना बेटा, 102 पे थोड़ी करेंगे। तो पहले टॉप ऑफ पॉइंटर आपका अपडेट होगा और फिर टॉप ऑफ स्टैक की लोकेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, जेड को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए आपने लिखना है सबसे पहले टॉप ऑफ स्टैक इज अब डिक्रीमेंटेड, क्योंकि ये 102 से 101 पे जा रहा है, इज प्रॉब्लम आ रहा है ये, इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 एंड रेफर टू 101। पहला पॉइंट ये हो गया, और उसके बाद z इज एडेड एट लोकेशन टॉप ऑफ स्टैक, z इज एडेड एट लोकेशन टॉप ऑफ स्टैक। क्लियर है बेटा यहाँ तक बात, तो ये पॉइंट जो है ना वो बड़ा क्लियर आपको करने की जरूरत है। फिर एक और इसका इन्होंने पार्ट दिया है, और इसमें इन्होंने ये बात बोली है कि ये वाला जरा आंसर करें, तो इसको जरा जल्दी से पढ़ भी लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसमें कह रहा है कि टू प्रोग्राम यूज अ स्टैक टू एक्सचेंज द डाटा, यानी दो अलग अलग प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम वन है प्रॉग वन कह दिया इसको मैंने, और एक तरफ जो है वो हमारे पास प्रॉग टू है। कह रहा है कि एड स्ट्रिंग पुशेस अ स्ट्रिंग टू द कैरेक्टर ऑन टू द स्टैक ऑफ वन कैरेक्टर एट अ टाइम। यानी कि एड स्ट्रिंग का एक मेथड है जो कि क्या कर रहा है, डाटा को ऐड कर रहा है। ठीक है जी,
फिर कह रहा प्रोग्राम रिमूव स्ट्रिंग पॉप द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्टैक वन कैरेक्टर एट अ टाइम, यानी कि एक कैरेक्टर जो है वो ऐड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, एक कैरेक्टर को ऐड करने के लिए आप जो मेथड बेटा इस्तेमाल कर रहे हो, रिमूव डिलीट करने के लिए यूज कर रहे हो, ऐड करने के लिए स्ट्रिंग यूज कर रहे हो, ठीक है। कह रहा है द स्ट्रिंग टेकन ऑफ द स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग पुट ऑन द स्टैक, यानी कि एक स्ट्रिंग जो डाटा में ऐड हो रहा है उसकी सीक्वेंस अलग है, और जो एक स्ट्रिंग जो आउट हो रहा है स्टैक से उसकी सीक्वेंस जो है वो अलग। कैन एक्सप्लेन व्हाई द स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट, क्यों जो है वो स्टैक जो है वो ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट है। तो अब इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे कि मैं अगर डाटा को ऐड कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा ऐड स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लेट सपोज कंप्यूटर हम डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो पहले मैंने लिखा सी, ठीक है, फिर मैंने लिखा ऐड स्ट्रिंग, और उसके बाद मैंने लिख दिया ओ, फिर इसी तरीके से मैंने लिखा यू एम, ठीक है जी, कंप्यूटर पी, ठीक है, ये ऑपरेशन बेटा हम परफॉर्म कर रहे हैं, COMPUTER, सही। अब ये डाटा मैंने ऐड किया, अब समझ लें, अज्यूम कर लें, अब मैं यहाँ पे जरा जल्दी से एक बना के आपको विजुलाइज करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 4 5। अब कंप्यूटर जो ऐड हुआ होगा बेटा ऐसे हुआ होगा, COMPUTE और R, ऐसे ही हुआ होगा, ठीक है। एक सर्टेन ऑर्डर के अंदर डाटा ऐड हुआ होगा 1 2 3